हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के थर्ड चैप्टर का पार्ट 2। जो पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा था, पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि हमें ऊन कहाँ से मिलती है और इस कौन कौन सा जो पार्ट है वो हम उसकी ऊन बनाने के लिए यूज़ करते हैं या वूल जो है अब। तो उसके बाद एक्टिविटी 1 देखा था। उसके बाद कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो हमें कहाँ, तिब्बत में कौन से, लद्दाख में कौन से पाए जाते हैं और पश्मीना शॉल कहाँ से बनती है। इसी तरह एक्टिविटी 3.2 में भी हमने जो अपनी स्क्रैप बुक में पिक्चर चिपकाने के लिए कहा था, और 3.3 में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल हैं किससे हमें ज़्यादा जो है वो ऊन मिल सकती है। ओके, उसके बाद हमने इसके जो थी अपना स्टेप्स थे कि प्रोसेसिंग, जो फाइबर की, जो वूल से जो फाइबर बनता है, तो फाइबर से जो वूल बनती है वो कौन कौन से स्टेप्स थे। पहले आया था शेयरिंग आया था, ओके। उसके बाद क्या आया था, स्कोरिंग आया था, शॉर्टिंग आया था, ओके। उसके बाद क्या आया था, क्लीनिंग ऑफ बर्स आया था, डाइंग आया था और रोलिंग आया था, ओके। तो फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में पढ़ा था कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है, ओके। उसके बाद हम क्या सिल्क 3.23 है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज 3.2 में क्या पढ़ेंगे हम, सिल्क के बारे में, ओके, कि सिल्क क्या है और इसकी कैसे ये बनता है, ओके। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल्स फाइबर। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। द rearing of silkworm for obtaining silk is called सेरीकल्चर, ओके। तो ये कह रहा है कि जो रेशम या सिल्क से जो फाइबर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, वो है आल्सो एनिमल फाइबर, ओके। जो हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल फाइबर से मिलता है, ओके। और जो सिल्क वॉर्म यानी कि जो रेशम के कीट जो होते हैं, ओके, तो वो क्या है, वो रेशम के फाइबर को बनाते हैं, ओके। तो रेशम प्राप्त करने के लिए हमें रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है, ओके। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सेरीकल्चर कहते हैं, ओके। जो हम रेशम के कीड़े पालते हैं उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, aunt, grandmother and kind of silk sari they have. List the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the in, interest interesting life history ऑफ द सिल्क मोथ, ओके। तो ये कह रहा है कि आप अपने जो माता जी, चाचा जी या से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा विभिन्न प्रकार के जो अपना रेशम है या सिल्क है उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए, ओके। इससे पहले कि हम जो सिल्क प्राप्त करने वाली प्रोसेस को चर्चा करें, तो जो है जो रेशम यानी कि सिल्क के जो कीड़े हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, मतलब कि रेशम कीड़े की हमें लाइफ हिस्ट्री जानना या जीवन चक्र उसका जानना, ओके। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच larvas which are called caterpillars or silkworms. They grow in the size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its large history called pupa, ओके। तो ये कह रहा है कि जो फीमेल या जो मादा रेशम की जो होती है, वो जो मादा जो यानी कि सिल्क रेशम के कीड़े की जो फीमेल होती है वो अंडे देती है, जिसमें क्या लार्वा निकलता है, ओके, जो कैटरपिलर कहलाते हैं, ओके। उस लार्वा जो उसको क्या कहते हैं, हम कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वॉर्म कहते हैं, ओके। जब कैटरपिलर अपनी लाइफ हिस्ट्री की अगली जो स्टेज है या अवस्था है उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा कहलाता है, ओके। तो उसको क्या कहते हैं, हम प्यूपा कहलाते हैं।
कॉल्ड प्यूपा। जब जो कैटरपिलर है जो रेडी होता है अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उस लाइफ हिस्ट्री को कहता है प्यूपा कहते हैं। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड itself, then it swing its head from side to side in the form of a figure of 8. Okay, during this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens of exposure to air and becomes silk fiber. ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जब जो अपनी इर्द गिर्द या अपने आस पास जो है वो क्या करता है, वो एक जाल सा बुन लेता है। ओके, तो यह जाल उसे अपने स्थान में रहने में सहायता करता है। और ये किस शेप का होता है, जो हमारा जो होता है अल्फ़ाबेट 8। ओके, 8 जो होता है वो उस शेप का होता है के रूप में अपने सिर, और 8 के रूप में जो अपना 8 होता है 8 जो हम लिखते हैं उसके रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। ओके, सिर की इस गति को के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ निकालता है जो कठोर होकर रेशम इट मीन सिल्क का ये फाइबर बन जाता है। ओके, तो ये ओके। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fiber are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable थ्रेड ऑफ स्टील। ओके, तो ये कह रहा है कि जो कैटरपिलर ने जो रेशम का जो फाइबर जो सिल्क का फाइबर से अपने आप को ढक लेता है और वह प्यूपा बन जाता है। ओके, और इसे क्या कहते हैं, हम इसे ककून कहते हैं। ओके, और जो रेशम का जो कीड़ा होता है, ओके, तो इसके आगे इसका विकास कहाँ पे होता है, कोकून के भीतर होता है, जैसे कि फिगर 3.9 में आपको दिया गया है। इसके सारे ही आपको एक एग्जांपल से बताए हुए गए हैं कि फीमेल वर्जन कौन सा है, फीमेल वर्जन कौन सा है, शहतूत क्या है, रेशम का कीड़ा क्या है, कोकून क्या है, ओके, तो ये सारे उसमें बताए गए हैं। तो जो सिल्क के फाइबर का उपयोग सिल्क के वस्त्र बनाने में किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि फाइबर का या वो सिल्क का फाइबर जो है वो स्टील की तार जितना मजबूत होता है। ओके, जो फाइबर होता है वो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि वो स्टील की तार जितना मजबूत होता है कि नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा द सिल्क यार्न और थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर is a variety of silk moth which looks very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny. Thus the tussar silk, muga silks, kosa silks etc. are obtained from the cocoon spun by different type of moths. The most common silk moth is mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color. Okay, तो ये कह रहा है कि जो सिल्क का जो धागा होता है, ओके, तो उसको क्या जो सिल्क के जो वो क्या होते हैं, जो हमारे कीड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कोकून से प्राप्त फाइबर से तैयार किया जाता है। ओके, तो रेशम की या सिल्क के जो ये होते हैं, कीड़े होते हैं या कोकून होते हैं, अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले सिल्क का धागा या तो रूखा होता है या उसमें चिकनाहट होती है, चमक आदि में
भिन्न होता है। ओके, अतः टसर रेशम या टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क तथा अन्य प्रकार के सिल्क डिफरेंट किस्म यानी डिफरेंट टाइप्स के रेशम कीड़ों द्वारा काते हुए कोकून से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो सबसे सामान्य तौर पर जो कीट होता है वो शहतूत रेशम कीट होता है, यानी कि अपना जो मलबरी सिल्क माउथ होता है, यानी कि मलबरी से सिल्क माउथ को क्या बोलते हैं, शहतूत रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर सॉफ्ट, चमकदार और लचीला होता है। ओके, तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। सेरिकल्चर और culture of silkworm is a very old occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. दो रेशम के कीड़े का पालन वो की भारत में बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है तथा इसके व्यावसायिक या कॉमर्शियल स्तर पर बहुत अधिक सिल्क का उत्पाद करता है। ओके, नेक्स्ट है इसकी एक्टिविटी 3.5। तो 3.5 में क्या दिया गया है, कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लोथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। तो ये क्या कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के वो रेशमी वस्त्रों के टुकड़े लीजिए तथा उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। ओके, यू कैन फाइंड द, हाँ, तो ये आगे क्या बोल रहा है कि ये दर्जी की दुकानों पर जो कपड़े होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अपने माता पिता, हाँ, अपने माता पिता, चाचा जी, आंटी जी या टीचर से विभिन्न प्रकार के रेशम या शहतूत रेशम है, कोई टसर रेशम है, एरा रेशम है, मुगा रेशम है आदि की पहचान कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और उनसे पूछिए ये कौन कौन से रेशम है या सिल्क है। सिल्क के इन टुकड़ों के जो डिज़ाइन है या बनावट है की तुलना आप जो आर्टिफिशियल सिल्क के टुकड़ों से कीजिए। ओके, तो सिंथेटिक के जो सिंथेटिक फाइबर से निर्मित होते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल होंगे वो क्या होंगे, जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं। उन सिल्क के कीड़ों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए तथा कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के सिल्क प्रदान करते हैं। ओके, मतलब उनके जो हमको क्या देते हैं, रेशम जो सिल्क देते हैं, उन कीड़ों को एकत्रित कीजिए जिनके क्या कैटरपिलर डिफरेंट टाइप के रेशम तैयार करते हैं या सिल्क तैयार करते हैं। सेम इसी तरह है हमारी एक्टिविटी 3.6। ओके, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि किसी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सिल्क और एक प्योर सिल्क का एक एक धागा लीजिए तथा इन धागों को सावधानी से जलाइए। आपको उनके जलने के समय क्या एक स्मेल सी आएगी या एक गंध सी आएगी, तो उसका डिफरेंस जो उनकी जो स्मेल में डिफरेंस होगा दोनों धागों में जब आप जलाओगे तो उसको महसूस कीजिए। अब सावधानी से क्या कीजिए, एक वूल का धागा लीजिए और उसे जलाइए तथा इसके जलने की जो स्मेल होएगी उसको क्या होगा, आर्टिफिशियल जो सिल्क होएगा उसके जलने जैसी आएगी अथवा जो शुद्ध रेशम जैसी। ओके, तो ये आपको पूछ रहा है कि या तो आर्टिफिशियल जैसी आएगी या शुद्ध रेशम जैसी आएगी। क्या ये आप बता सकते हो ऐसा क्यों है? ओके, तो किसकी तरह आएगी आपने ये अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना है। यह जानने के लिए रेशम के कीड़े की जो लाइफ हिस्ट्री में कोकून की अवस्था कब आती है। ओके, तो इसके जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज या एक्टिविटी 3.7 में चलेंगे। ओके, तो चलते हैं एक्टिविटी 3.7 की ओर। Photocopy figure 3.9 cut out picture of the stages of life history of silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper. Okay, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो फिगर 3.9 में दिया गया था आपको ये क्या कह रहा है कि
उसको काटिए। और जो जो से अपने ये थे सिल्क मोथ थे, यानी कि जो रेशम के कीड़े थे, उनके जो लाइफ साइकिल है, उनकी विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए तथा प्रत्येक गत्ते में या अथवा चार्ट पेपर पर इसको अलग अलग चिपकाइए। इन चित्रों को आपस में मिला दीजिए। अब चित्रों को लाइफ साइकिल की अवस्थाओं में सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। ओके, तो ये कह रहा है कि इसमें जो इसको काटिए और अपने कार्डबोर्ड या किसी पे लगाइए, और जो इसको जल्दी पहले कर लेगा वो उसका क्या होएगा, विनर होएगा। ओके, तो आप जो है कि आप अपने शब्दों में जो सिल्क वर्म है या सिल्क मोथ है उसके जो लाइफ साइकिल का जो है वो मतलब एक एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए। ओके, और इसमें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। ओके, ये कह रहा है इसको अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देन कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। ओके, तो जो सिल्क प्राप्त करने के लिए हमें क्या करता है, जो रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है उसको, जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, और उनके जो कोकून होते हैं उनको एकत्रित करके हमें को सिल्क के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं, या रेशम के फाइबर हमें मिलते हैं या हमें प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो उसके बीच में हमें पहले ये एक दिया गया था, चलो हम इसको पढ़ते हैं। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व्ड द वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम रीलिंग ऑफ सिल्क from cocoon and processing the raw silk into fiber. By their enterprises, the contribution to the nation economy, China leads the world silk production. India also rank amongst the leading silk production country. Okay, तो ये क्या कह रहा है कि जो रेशम के जो इंडिया में क्या कह रहा है, ये रेशम के जो उत्पादन है उसके संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो इसके हैं, जो अपने वर्किंग क्षेत्र है उसमें जो फीमेल की या महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों से रेशम को निकालना, कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। रेशम या सिल्क उत्पादन के लिए जो चीन विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। भारत भी, और जो इंडिया है हमारा भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में से गिना जाता है। तो मतलब इंडिया में भी काफ़ी जो सिल्क की वो प्रोडक्शन होती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट था हमारा रियरिंग सिल्क वॉर्म। ओके, a female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or papers and sold to silkworm farmers. The farmers keeps egg under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. The eggs are warmed to a suitable temperature for a larva to hatch from eggs. This is done when mulberry trees wears a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillar or silkworms eat day and night and increase enormous in size. ओके, तो ये कह रहा है कि जब कोई जो फीमेल है, ओके, जो फीमेल जो मादा है, जो कीट एक बार सैकड़ों अंडे देती है। ओके, तो उन अंडों को क्या करते हैं कि सावधानी से, मतलब केयरफुली कपड़े की पटुआ अथवा कपड़ों में लपेट लेते हैं, अथवा या कागज के टुकड़े में लेकर उसको रेशम कीड़ों को पालकों को, जो रेशम के जो कीड़ों का पालते हैं उनको बेचा जाता है। ओके, ये जो रेशम के कीड़े पालने वाले होते हैं या होते हैं अंडों को मतलब एक हाइजीनिक स्थिति तथा एक उचित तापमान में या उचित टेम्परेचर में
उसको रखते हैं और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखते हैं। ओके, अंडों को उपयुक्त टेम्परेचर या मतलब एक सूटेबल टेम्परेचर तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में लार्वा निकल आए। ओके, तब ये तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों में नई पत्तियां नहीं आ जाती। ओके, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा जो सिल्क के कीड़े होते हैं, सिल्क मोथ कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और माप या साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। ओके, लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में भी रखा जाता है। ओके, बांस की जो ट्रे है उसमें भी रखा जाता है। फ्रेशली चॉप्ड मार्बली लीव्स। ओके, after 25 to 30 days the caterpillar stop eating and moves to tiny chamber of bamboo and the trays are spin cocoons। फिगर 3.10 में दिया गया है। ओके, 3.10 में ये दिया गया है। तो ये कह रहा है कि जो 20 से 25 दिनों के बाद क्या किया जाता है, उनको कैटरपिलर को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वो बांस से बने छोटे छोटे में वृक्षों में चले जाते हैं या उसमें उसको रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। इसके लिए जो ट्रे में छोटी सी रैक और टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर अथवा जो रेशम के कीड़े होते हैं उसको वो कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है या प्यूपा डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग सिल्क। A piles of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled and exposed to steam. The silk fiber separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling of silk. Reeling is done a special machine when unwind the thread or fiber of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk threads which are woven into silk clothes or weavers. ओके, तो ये कह रहा है कि जो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए हमें तो कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। ओके, जो वयस्क कीट होते हैं यानी कि जो जिनको हम क्या बोल सकते हैं आप, द कोकून आर केप्ट अंडर द स्टोर, हाँ, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। ओके, तो जो क्या होते हैं, जो वयस्क कीट होते हैं उनको विकसित होने से पहले उनको कोकूनों को धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम या इस प्रोसेस में सिल्क के फाइबर अलग हो जाते हैं और सिल्क के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकलने के पश्चात उसे धागे बनाने की प्रक्रिया या रेशम की रीलिंग कहलाती है। ओके, या रीलिंग ऑफ सिल्क कहलाती है। ओके, तो रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या सिल्क को निकालती है। फिर क्या सिल्क के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम से धागे प्राप्त हो जाते हैं। ओके, जो फिर वो बुनकर होते हैं या जो कपड़े बनाने वाले होते हैं वो रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये कि ऊपर दिया गया है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या जो कपास के धागे या जो हमने कॉटन के जो थ्रेड बनाए थे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार की जाती है या उसमें कोई डिफरेंट टेक्निक है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर। तो उसमें जो मेन जो प्रमुख शब्द थे या कीवर्ड्स थे वो क्या था, कोकून था, स्कोरिंग था, सिल्क मोथ था, फ्लीस था, सेरिकल्चर था, सिल्क वॉर्म था, रीलिंग था, शेयरिंग था और सॉर्टिंग था। बाकी और भी थे लेकिन ये मेन इसमें थे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है इसमें जो बट यू हैव लर्नड, आपने सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड वूल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक, हेंस सिल्क एंड वूल
आर एनिमल फाइबर। ओके, तो ये क्या कहते हैं, जो रेशम के कीड़ों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है तथा रेशम और हेंस द सिल्क एंड वूल्स आर एनिमल फाइबर। जो रेशम और जो ऊन है वो क्या है, एनिमल फाइबर है। द हेयर्स ऑफ कैमल्स, लामा एंड एल्पाका आर आल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड वूल। ऊंट, लामा और अल्पाका के बालों को भी ऊन से प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ओके, इन इंडिया मोस्टली शीप्स आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल्स। भारत में अधिकतर भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। ओके, जो इंडिया में जो भेड़ें पाली जाती हैं उनसे मोस्टली क्या ऊन प्राप्त की जाती है। शीप हेयर आर शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी स्कोरिंग, शॉर्टिंग, ड्राइंग, स्पन एंड वोवन टू यील्ड वूल। ओके, तो ये जो शीप से जो हम उसके जो बालों को अलग करते हैं वो इसकी क्या जो कैसे वो धागा बनाया जाता है इसकी पूरी वो ये एक प्रोसेस बताई गई है। स्कोरिंग, शॉर्टिंग, ड्राइड, डाइड, स्पन। ओके, तो ये बताई गई। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ। ओके, तो जो रेशम फाइबर से क्या होता है वो प्रोटीन, रेशम फाइबर जो होते हैं या सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। ओके, सॉरी ऊपर आएगा सिल्क वॉर्म एंड कैटरपिलर आर सिल्क माउथ। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पिन कोकून्स एंड सिल्क फाइबर। तो ये क्या कह रहे हैं, अपने जो उनका जीवन चक्र या लाइफ हिस्ट्री है में वो रेशम कीट के रेशम के फाइबर की कताई करके कोकून को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे जो रेशम फाइबर से हमें रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, उसके बाद है सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। जो कोकून से जो क्या होता है, जैसे जो सिल्क के जो फाइबर को अलग करके उसका क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है और फिर सिल्क का धागा बनाया जाता है या फिर और इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। जो बुनकर होते हैं या जो कपड़े बनाने वाले होते हैं वो क्या सिल्क के धागों से रेशम से सिल्क के धागों से या वो सिल्क के वस्त्र बुनते हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट और चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो इसके बाद क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप और इसमें कमेंट भी आप कर सकते हो। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज में। ओके।